नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला या एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी चीज़ों का निर्माण हुआ है उनके विषय में। कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है, किन गुफाओं का निर्माण हुआ है, किस शैली में हुआ है, किस वंश के राजाओं ने कराया है, कब कराया है। यहाँ से आप लोग देखते होंगे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और कमेंट करना तो कतई नहीं भूलना है। तो साथियों देखते हैं जो थोड़ा सा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के विषय में जो भी नोट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन के विषय में जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो साथ में वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो मंदिर बहुत फेमस है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं, जो कि चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का बखान करते हैं कि चंदेल शासकों में जो स्थापत्य था, स्थापत्य कला, वो किस चरम लेवल पर थी। तो उसके विषय में बात होती है और इनका निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से हुआ है और इनका अगर टाइम देखा जाए तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया। मतलब भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा इसमें सहयोग किया जाता रहा। और अगर हम बात करें यहाँ के मंदिरों में जो सबसे फेमस होते हैं, जैसा कि सुना भी होगा, कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो ये बहुत फेमस मंदिर है कंदरिया का, और जो किसका है, महादेव का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर विद्याधर ने कब कराया था, 11वीं सदी में। पूछा जाता है कि चंदेलों ने कराया, चालुक्यों ने कराया, राष्ट्रकूटों ने कराया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया भाई, चंदेलों ने। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ पर जो मंदिर है खजुराहो में, पर्टिकुलर खजुराहो एक प्लेस होता है और यहाँ लगभग 85 मंदिर हैं। ये जो मंदिर हैं इसमें किस धर्म से रिलेटेड है, तो वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और जैन धर्म, ये तीनों हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं और ये जैन धर्म जैनियों से संबंध रखता है। और यहाँ का मांगतेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मांगतेश्वर मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये मांगतेश्वर मंदिर ये खजुराहो मंदिर श्रृंखला का ही एक मंदिर होता है जो भगवान शिव को समर्पित है। और यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। तो किसके काल में निर्मित हुआ है, धंग के काल में। और इस मंदिर की जो निर्माण शैली है वो नागर है। तो साथियों नागर निर्माण शैली जो है वो कहाँ की है, तो भाई उत्तर भारत में जो भी मंदिरों के निर्माण हुए हैं वो नागर शैली में है मैक्सिमम। और दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो द्रविड़ शैली में है। और एक और शैली होती है बेसर शैली। तो जहाँ पर द्रविड़ और नागर शैली दोनों को संयुक्त रूप से बनाया जाता है उसे बेसर शैली कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। पंचायतन मतलब 5 देवताओं की प्रतिमाएं। पंचायतन शैली अपनाई गई है जैन मंदिरों में, पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पे। और अगर बात करें तो यहाँ के अन्य मंदिरों में जो 85 मंदिर हैं उसमें कौन कौन से मंदिर हैं, तो 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा, और यहाँ पर दूल्हा देव मंदिर, लक्ष्मण विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर। और अगर हम बात करें तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची है, वो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में अगर बात करें तो खजुराहो, भीमबेटका और सांची का स्तूप। तो ये 3 चीज़ें मध्य प्रदेश की जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। खजुराहो किसके द्वारा बनाया गया है, चंदेलों के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बहुत मंदिर पूछा जाता है, दशावतार मंदिर। तो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश ललितपुर, या कई कई दफ़ा झांसी भी दे देता है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। और दशावतार मंदिर पूछा जाता है किस टाइम पीरियड का है, तो ये गुप्त कालीन है, मतलब गुप्ताज डायनेस्टी के समय का यह मंदिर होता है। और अगर हम बात करें आगे तो इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, मतलब चित्र का अंकन किया गया है, चित्र बनाए गए हैं। दूसरा उदाहरण है बाघ की गुफाएं, जिसकी तिथि क्या है, गुप्तकालीन है।
मतलब गुप्ताओं जो डायनेस्टी थे उसके समय के। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित तथा अजंता के गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गुफाएं हैं इसमें क्या है कि लोक जीवन से मतलब समाज के जीवन से संबंधित जो भी कुछ होता है वो सारे चित्र यहाँ पर अंकित किए गए हैं। जबकि अजंता गुफाओं में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चित्र होते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उकेरा गया है। नेक्स्ट बात करें तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान में संगमरमर ये बने किससे हैं तो साथियों संगमरमर से बने हैं। और इनके निर्माण जो है वो चालुक्य सोलंकी के चालुक्यों ने बनाया है, जिसमें भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह। बहुत बार पूछा जाता है कि माउंट आबू जो है वो किसने बनवाया, तो माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, संगमरमर से बने हैं और चालुक्य शासकों के द्वारा। और उसमें अगर बात करें तो भीमदेव जो प्रथम है उनके शासक विमल शाह ने बनवाया। सामंत जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगर बात करें तो पालिताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है और यह शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये जो महत्वपूर्ण इसके आगे है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने। एलिफेंटा किसने बनवाया, एलिफेंटा जो भी है ये अगर बात करें इसके विषय में तो इसके शासक जो हैं वो राष्ट्रकूट शासक हैं। और यहाँ से कुल कितनी गुफाएं मिलती हैं, 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 5 गुफा से मंदिर प्राप्त हैं, जिसमें हिंदू और मुख्यतः शिव के मंदिर हैं और उनकी मूर्तियां हैं। तथा ही साथ में अगर 2 में बात करें तो टोटल 5 जो हैं वो हिंदू शैव से संबंधित हैं और 2 जो हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण जो है 5वीं से 6ठी सदी में किया जाता है और यहाँ से त्रिमूर्ति शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा प्राप्त होती है। कहाँ से, एलिफेंटा की गुफाओं से। इसकी तो शिव की त्रिमूर्ति मतलब 3 मूर्तियाँ 3 आकार। उसके बाद अगर बात करें तो एलोरा के महाराष्ट्र के औरंगा जिले में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के जग प्रसिद्ध हैं। मतलब ये भी गुफाओं में बने हुए मंदिर हैं और शैलकृत हैं, ये पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जो इसमें से जैसा कि दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हिंदुओं से संबंधित था, जैनियों से। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि एलोरा में किस धर्म से संबंधित है, तो जैन बौद्ध एवं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर किसका है, शैलकृत मतलब पत्थरों से बने हुए स्थापत्य कला का एक एग्जाम्पल होता है। और अगर बात करें तो द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पर किसने किया है भाई, एलोरा में राष्ट्रकूटों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं ये। नेक्स्ट बात करें तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक में, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल कहाँ पर हैं तो महाराष्ट्र में है। नासिक की बौद्ध गुफाएं बहुत ज़्यादा ही फेमस होती हैं, जिसमें पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूटों के शासन समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। मतलब राजाओं के द्वारा इस धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सहयोग भी किया जाता था। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। और अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण तथा जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो वाकाटक वंश के जो राजसी संरक्षण थे या जो वाकाटक के अधीन जो जागीरदार थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है इनका। और इसमें अजंता की गुफा नंबर 16 जो है उत्कीर्ण मरणासन मतलब मरण जो मरण अवस्था है उसमें राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, जो अच्छा बना हुआ है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिक्स, वर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा है, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला इतिहास के
अनत्रमणीय है। मतलब जो बताया गया है कि जो ये दृश्य दिखाया गया है इसमें करुणा है, भाव है और इसके द्वारा अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। गुफा संख्या 16 की बात करें तो वाकाटक शासक हरिसेन 475 से 500 ईस्वी के मंत्री वाराह देव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इसमें अगर बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अजंता के चित्र जो है वो तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई हैं कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पुरी स्थित, ये महत्वपूर्ण होता है। पुरी का स्थित कोणार्क जो है वो विशाल जो सूर्य देव का मंदिर है, इसके द्वारा नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया था और यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया किसने बनवाया था, कहाँ पर है? पहली चीज तो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। और किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है, मतलब एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उन्हें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हुई हैं, जैसा कि मानो कि ये सातों अश्व रथ को खींच रहे हों, तो ऐसा कुछ बनाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट जो मंदिर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा, भुवनेश्वर। इस मंदिर की शैली कैसी है? तो नागर शैली है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है, मतलब सबसे बेस्ट है। लिंगराज मंदिर सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी हाइट जो है वो 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। अगला है जो मतलब जगन्नाथ मंदिर के विषय में बात हो रही, ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। यह मंदिर नागर शैली में बना है और मोटेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। एक और सूर्य मंदिर है, कौन सा? मोटेरा का, या कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया तो ये देखते हैं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और महत्वपूर्ण मंदिरों में, तो अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण, जो कंपूचिया नाम से तब जाना जाता था, वर्तमान में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा 12वीं सदी के शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित है। शैली अगर इसकी बात करें तो शैली इसकी है द्रविड़ शैली। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। अब यहाँ पर मंदिर की बात नहीं हो रही, जैसे कि ये है मंदिर समूह, यहाँ पर एरिया बड़ा सा एरिया है, उसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो अंकोर वाट ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मंदिरों की बात करते हैं तो पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली जो है उसमें मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे, मतलब दीवारें बनाई जाती थी। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। तो पांड्य वंश में जो मंदिर थे उनकी प्राचीरों पर जो बनाए हुए द्वार हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता था। ये भव्य एवं विशाल तथा प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। नेक्स्ट बात करें तो मामल्य शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 स्मारक बने हैं, मंडप तथा एकाश्म मंदिर।
मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। नेक्स्ट बात करें तो पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, के 3 मंदिर जो कहाँ कहाँ हैं भाई, महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर तटीय तट पर बना हुआ शिव का मंदिर है, और ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। शोर मंदिर की जो शैली, शोर मंदिर इस शैली का प्रथम एग्जाम्पल है कौन सी, राजसिंह शैली का। तो महत्वपूर्ण करना ही होता है। नेक्स्ट बात करें तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया भाई, पल्लव ने। पल्लव शासकों द्वारा कराया गया है। ये मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। पल्लव कालीन मल्लम शैली में बने रथों या एकाश्म मंदिरों में धर्म रथ सबसे बड़ा, मतलब जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा है, और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा रथ सबसे बड़ा है, तो धर्मराज, मतलब रथों के नाम दिए हुए हैं, तो जिसमें सबसे बड़ा जिसको धर्मराज और सबसे छोटा उसे द्रौपदी रथ कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आकार पर के आधार पर टिका हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो श्रीनिवासन लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के समय में हुआ। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग हुआ है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासन काल में गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। दिगंबर जैनी जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, अर्थात वस्त्र नहीं पहनते थे, ऐसी शाखा वाले दिगंबर कहलाते हैं। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ पर पहाड़ियों पर 77 और 26 जो मंदिर हैं गांव में, अगर इनकी कुल संख्या देखी जाती है तो 77 और 26 मिलाकर के 103 हो जाते हैं। और पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर जो है मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं सोनगिरी दतिया किससे संबंधित है, ये जैन से संबंधित है। उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर किसको समर्पित, भगवान शिव को, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नागर द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। इसमें नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, और उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली में बने हुए हैं। नागर शैली में द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी और कुमार अंतरीप के मध्य, मतलब तमिलनाडु में था, हुआ है। और बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है, किसको, बेसर शैली को। उसके बाद पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है, मतलब दिखाता है। जैसे बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित वृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब पंचायतन जिसमें 5 आकृतियां हों, जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर कैसा है, पंचायतन है शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। और नेक्स्ट बात करें तो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, और ये ऐतिहासिक पौराणिक है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। तो नैमिषारण्य बहुत फेमस है, और यहाँ का ललिता देवी मंदिर। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन करना है, लगभग 100 के क्वेश्चन है अप्रोक्स। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला में सहयोगी थे कौन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था खजुराहो में कौन थे भाई, चंदेल शासक। और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर बनवाया गया है। तो यहाँ भी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ, तो गुजरात के छतरपुर में, किसके द्वारा, चंदेलों के द्वारा
कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित होता है। और किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं? तो किसने दिए भाई? चंदेल शासकों ने दिए हैं। सी जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल राजाओं के निर्माण हैं कौन से? खजुराहो हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। खजुराहो मंदिर संबंधित हैं, तो खजुराहो मंदिर में ध्यान देना है। खजुराहो मंदिर जो है उसमें कौन कौन से धर्म के मंदिर बने हुए हैं? तो हिंदू और जैन धर्म के बने हुए हैं। खजुराहो में हिंदुओं धर्म के और जैन धर्म के, जैसा कि देख रहे थे हम लोग, तो इस मंदिर में वैष्णव धर्म जो हिंदू धर्म संबंधित है, शैव और शाक्त धर्म। शाक्त धर्म शक्ति मतलब माता की उपासना जिसमें होती है, तो ये तीनों हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं और ये जैन धर्म से। तो इसमें क्या हुआ है? हिंदू और जैन धर्म से संबंध है। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो ये चंदेल लगातार। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा इसमें खजुराहो में नहीं है। तो इसमें दशावतार मंदिर नहीं है। कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त है। दशावतार कहाँ पर है? ये यूपी के ललितपुर में है। और ये किस टाइम का है? तो ये गुप्त वंश के समय का है। गुप्त वंश के समय का मंदिर है झांसी का या ललितपुर का दशावतार मंदिर, जो देवगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ वृत्ताकार मंदिर है, नहीं होगा। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। इसमें भाई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। कच्छपघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित वृत्ताकार मंदिर है। तो भैया ये 64 योगिनी मंदिर जो है, यहाँ से देखते हैं क्या डिटेल है इसकी। तो पहली चीज तो ये वृत्ताकार है, सर्कुलर है। और ये किस, तो ये कच्छपघात राजवंश है उसके द्वारा निर्मित है, जिसके शासक थे देवपाल द्वारा बनाया गया है। और वृत्ताकार है तो दो ही चीजें इसकी सही होती हैं, मतलब। और जैसे इसमें बताया गया शैव पूजा, मतलब इसमें महादेव को समर्पित है, तो ये शैव पूजा की पद्धति को प्रोत्साहित करता है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो यह पहला और चौथा सही है इसमें, जो कि किसमें दिया था? ऑप्शन सी में। मतलब संसद की जो डिजाइन है वो यहीं से प्रेरणा ली गई है। बाकी कच्छपघात राजवंश के द्वारा बनाया गया है, वृत्ताकार होता है, जैसा कि संसद भी वृत्ताकार था। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर दशावतार मंदिर कहाँ है भाई? देवगढ़ में है। और स्तूप कहाँ है? सांची में है। और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये कहाँ पर है? तो ये है शायद मथुरा में। और ये है चित्रकारी। तो यहाँ से फिलहाल 2 से मिलाते हैं। दशावतार D3 जहाँ भी मिल जाए। बी ऑप्शन में इसमें दिया ही नहीं है, फिलहाल यहाँ से देख लेते हैं। तो चित्रकारी कहाँ पर है? बाघ में। और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। और दशावतार देवगढ़ स्तूप झांसी। तो ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो भी दिया था, बी ऑप्शन बनेगा। तो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में। अब ये घटना चक्र पढ़ने से यही होता है कि जैसे अभी मैं कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति थी इसके विषय में जानकारी नहीं थी और यहाँ पर मिलाने को दे दिया, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि स्तूप सबको पता था कहाँ है, सांची का स्तूप है। उसके बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ हमने पढ़ा था। चित्रकारी और ये जो सिर विहीन मूर्ति वाले ये क्वेश्चन ऊपर नहीं मिले, परंतु जैसे ही हमने
सूची 1 को सूची 2 से मिलाया तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है और चित्रकारी की जो उत्कृष्टता है वो बाघ नामक स्थान से मिलती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भैया ये तीनों ऊपर के हैं, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप। मांडू का महल नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखते हैं, स्वतंत्र आधार जो चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। और लाड़का जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसमें दिया हुआ है डी, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं है इसमें। तो ये तीनों चीजें सही हैं कि चूना पत्थर से निर्माण करने की परंपरा है वो गुप्त काल की है। और लाड़का जो एक प्रारंभिक मंदिर है, स्टार्टिंग में ये बना, और ये किसके द्वारा, तो बादामी के चालुक्यों द्वारा। और खजुराहो मंदिर में मंदिर के समस्त खंड जो भी पार्ट हैं वो बाह्य और अंदर और बाहर दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। तो ये तीन चीजें सही होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो डी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव, कंदरिया महादेव, सिया मंदिर या ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ये यहाँ पर है ग्वालियर का तेली मंदिर है, जिसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो ये कन्हेरी की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो बोरीवली है वहीं पर है। तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर है। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, वहाँ पर उसके भीतर है। और ये जो गुफाएं हैं इसमें 100 से ऊपर मतलब लगभग 109 गुफाएं होती हैं। और आबू का जैन मंदिर, तो अभी हमने देखा था कि माउंट आबू का जैन मंदिर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर से बना हुआ है, जिसका जो निर्माण होता है वो चालुक्य सोलंकी का चालुक्यों के द्वारा। इसमें शासक थे भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, पालिताड़ा मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ है, गुजरात के भावनगर में। किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किन धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं। तो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण शैव धर्म के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलिफेंटा गुफाएं बनाई गई हैं शैव धर्म के लिए। और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो वो बौद्ध और वैष्णव मतलब जिसमें बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। त्रिमूर्ति अभी हम लोगों ने पढ़ा था एलिफेंटा, और यहाँ पर शिव की 3 मूर्ति वाली प्रतिमा प्राप्त हुई, इसलिए यहाँ पर त्रिमूर्ति बोलते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल में गुफा चित्रांकन की केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, जिसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। तो भैया अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक तो अजंता की गुफाएं हैं, दूसरी बाघ की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं हैं और बाघ की गुफाएं हैं। और एक में क्या था, एक में लोक कथाएं जो थी और एक में था लोक जीवन। एक में बौद्ध धर्म था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब अगर बाघ की गुफाओं में बात करेंगे तो यहाँ पर लोक या समाज के चित्रांकन हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। तो नासिक, एलोरा और अजंता।
नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा, नालंदा, खजुराहो और अजंता। गुफा की बात हो रही है तो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें बौद्ध धर्म विशेषकर है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? तो एलोरा राष्ट्रकूटों ने करवाया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। या एलोरा में गुफाएं हैं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है। बराबर की जो पहाड़ियों पर बनाई गुफाएं वो अशोक के द्वारा बनवाई गई हैं। और बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट, तो बादामी ने प्राचीनतम नहीं बनवाई होती, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है। जहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि एलोरा में जो गुफाएं बनी हैं वो सभी धर्मों के लिए बनाई गई हैं। बराबर में जो बनी है वो किससे? तो वो बनी है भाई अशोक के द्वारा। एलोरा के गुहा मंदिर जो गुफा मंदिर है संबंधित हैं हिंदू से, जैन से, बौद्ध से। तो यहाँ पर तीनों से हैं। जो एलोरा धर्म में एलोरा गुफा मंदिर है उसमें तीनों धर्म के मंदिर बने हुए हैं। ये सब गुफा मंदिर हैं भाई। एलोरा में गुफाओं शैलकृत मंदिर स्थित हैं। तो अभी देखा कि तीनों धर्म हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से एलोरा संबंधित है और राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई हैं। हिंदू, बौद्ध एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ? एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर जो शैलकृत पत्थरों से, शैलों से बना हुआ है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो किसको माना जाएगा? कैलाश मंदिर को, जो कि शैलकृत स्थापत्य कला का आश्चर्य है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अभी पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रकूट वंश, बहुत महत्वपूर्ण है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 32 नंबर क्वेश्चन में भी एलोरा में, फिर 33 नंबर में भी राष्ट्रकूट होगा। और यहाँ पर किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट में जो शासक थे कृष्ण प्रथम थे, तो इसका मतलब यहाँ पर बी जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखें तो एलोरा कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक थे। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण कहा जाता है? तो जैन धर्म। जैन धर्म मतलब राष्ट्रकूट जो थे वो जैन धर्म के संरक्षण करता थे, जैन धर्म को संरक्षण देते थे। जबकि जैसे कि ब्राह्मण धर्म का महत्व अधिक था परंतु जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था। अजंता में एलोरा गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो भैया औरंगाबाद में है, सभी को पता होना चाहिए और पता भी होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अगर जिला पूछा जाता है तो औरंगाबाद, अगर राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों का निर्मित गुफा द्वार मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है भाई? औरंगाबाद। एलोरा अजंता कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है भाई। अब यहाँ पर देखना है शिव मंदिर कौन सा है। अब देवगढ़, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ईंट से निर्मित मंदिर भीतरगांव है, कानपुर का, गुप्तकालीन है ये। और इसमें दो में देखना है विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, फिलहाल इसको मिलाते हैं। B2 B2 मिल रहा है दो जगह पर। और अगर तीसरा देखा जाए तो A3, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होने के चांस बढ़ रहे हैं क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड। ईंट द्वारा मंदिर जो निर्मित है वो कहाँ पर है? ये है भीतरगांव में। दशा मंदिर कहाँ है? दशावतार देवगढ़ में है। तो भाई A3 यहाँ मिल रहा है और B2 यहाँ मिल रहा है। तो बी ऑप्शन होने के चांस यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन मिल जाते हैं। ईंट द्वारा निर्मित मंदिर जैसे कि दो पता
हैं और बाकी एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन से। ईंट से निर्मित भीतरगांव में है कानपुर में, दशावतार देवगढ़ है, शिव मंदिर है भूमरा में, और विष्णु मंदिर है एरड़ में। नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भाई इस मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ हो सकता है, क्योंकि ये गुप्त टाइम का मंदिर है। ईंट से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों सही होंगे, 1 और 2, जो कि करेक्ट है ऑप्शन आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भीतरगांव मंदिर वो पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है, और 5 से 6वीं सदी का है, नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की कला को इनमें से कितने प्रश्रय या किसने सहायता दी है? तो अजंता की गुफाओं को किसने दिया है भाई? वाकाटक वंश ने, जो औरंगाबाद में स्थित है। अजंता और एलोरा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं, जातक कथाओं से, और बाघ की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा सही है बताना है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। पांडु लेखा गुफा देव मंदिर मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर ए सही है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो वाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं, तो ए सही होगा, बाकी सब गलत हैं। बाकी यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अजंता की गुफाएं विचार करना है। अजंता गुफाएं लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप उपर्युक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो 1 और 2 यहाँ पर दिया जा रहा है। 1 और 2 भित्ति चित्रकला यहाँ पर देखते हैं, तो भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। स्तूपों के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे ऊपर तक अलंकृत हैं। क्योंकि तोरण जो है स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते हैं। तोरण मतलब एक तरीके से होगा जो होता है एक दरवाजे टाइप से, तो किसमें तोरण नहीं है? तो आई थिंक मतलब किसमें नहीं है, सांची के स्तूप में। लेपाक्षी मंदिर और अजंता की गुफाओं में तोरण बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय को प्रभावित करती है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं, और पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखना है कि आयोग ने तो इसमें कुछ दिया नहीं है आंसर। पट्टचित्र जो है वो ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि मंदिर हैं। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंग देश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ है बॉक्स, और बक्से पर जो जूट और पेपर से बनाया जाता है तो उसे मंजूषा कहते हैं। 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी और हरे पीले रंगों से जो चित्रकारी होती है उसे मंजूषा बोलते हैं। और पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात की भील और भिलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्नगत डी में सभी कथनों की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि तीनों चीजें सही हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय के हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो एक समय के नहीं है, एक धर्म से संबंधित नहीं है, और बोला गया दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। शिलाकृत मतलब पत्थरों से बने हुए स्मारक हैं। तो कौन कौन से?
महाबलीपुरम और अजंता की गुफाएं, बाकी ना एक समय की है ना एक धर्म या एक संप्रदाय की है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। अब यहाँ पर देखना है अमीर अरिका मेड, ये पुडुचेरी में है। ये एक बंदरगाह हुआ करता था। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और इन्हीं दो से मिला लेंगे तो देखते हैं भाई। D1, D1 ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम्पी A2, A2 केवल मिल रहा है भाई। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि हमने मिलाया, हम्पी कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। और ये है पुडुचेरी में। तो D1 यहाँ मिल रहा है, और ए की बात करें तो ये A2 केवल यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब है B3 होगा। ये आंध्र प्रदेश की हैं और ये कहाँ की हैं? शिशुपालगढ़, ये हैं उड़ीसा की। शिशुपालगढ़ उड़ीसा, तो ये जवाब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम्पी कर्नाटक और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिक्कामेड पुडुचेरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पगोड़ा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बी जवाब सही होगा। कौन सा सूर्य मंदिर है? तो भैया कोणार्क का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये हमने बात की थी अभी, गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है भैया? मुंडेरा। लिंगराज मंदिर अवस्थित है तो कहाँ पर है? लिंगराज भुवनेश्वर में है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो ये है भाई लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर, क्योंकि ये 180 फीट इसकी ऊंचाई होती है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भैया ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में पुरी। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर की शैली जो है वो नागर शैली है। याद रखना, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिरों की जो शैली है नागर शैली है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हुई हैं। क्या की बनी है भैया? लकड़ी की बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया सी। नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? इंडोनेशिया में है। कौन से वृहत मंदिर प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के काल में हुआ? तो ये अंकोर वाट का ही मंदिर है जो सूर्यवर्मन सेकंड टाइम में हुआ। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो भैया यह है सुमात्रा में, सॉरी जावा में। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब नोट्स पढ़ रहे थे, तो ये कहाँ? जावा में है। अब यहाँ पर द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत बहुमंजिला भवन से। गोपुरम क्या है? तोरण के ऊपर बने हुए बहुमंजिला अलंकृत जो भवन है उससे क्या बोलते हैं? गोपुरम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनमें प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। तो जो गोपुरम है, प्रवेश द्वार हैं, वो अलंकृत हैं और बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण का श्रेय पल्लव शासकों को जाता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया भैया? पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वारा। अब यहाँ पर महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं किसके द्वारा बनवाए गए? नरसिंह वर्मन के द्वारा। और मामल्लपुर में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए तो रथ मंदिर भैया जहाँ भी बात आएगी पल्लव, पल्लव शासकों द्वारा। अब इसमें बोला गया सबसे छोटा रथ कौन सा? सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश सेट।
इनको और मौत आ रही है। तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मंदिरों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर दिया दिया हुआ है D312। तो सबसे पहले जो बने हुए हैं वो सप्त पैगोडा बने हुए हैं, फिर महाबलीपुरम, फिर बने हुए बृहदीश्वर और फिर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। अब इन मंदिरों का कालक्रम बड़ा ही टफ होता है, लेकिन जब इनको 2-3 बार देखेंगे तो थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है भाई, एलिफेंटा की जो है वो गुफाएं हैं। श्रवणबेलगोला में मूर्ति लगी है गोमतेश्वर की। सांची का स्तूप है, खजुराहो के मंदिर हैं। ऐसे इसको मिलाएंगे तो जो भी बनेगा वो बन जाएगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन में ये करेक्ट बैठेगा। सभी को पता है कि सांची का स्तूप है, अजंता की गुफाएं हैं, और क्या दिया हुआ था, खजुराहो के मंदिर हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। तो इसको मिला लेंगे इजीली। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर हैं भैया? तो ये हैं मध्य प्रदेश में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। मानस जो वो है पश्चिम बिहार असम में है। सोल टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसको मिलाओगे तो मिल जाएगा। भीमबेटका A2 मिलाना है, और सोल टेम्पल B3 मिलाना है, C4 मिलाना है, D1 मिलाना है। तो ऐसा मिलाएंगे तो ऑप्शन आपको बी में मिलेगा। A2 B3 C4 D1 यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। बाकी एलोरा की गुफाएं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें खजुराहो का मंदिर, सॉरी, कौन सा सुमेलित है? तो खजुराहो मंदिर चंदेलों ने बनाया, यही सुमेलित है। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो पल्लवों ने बनवाए हैं, तो ये गलत है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान देना कि कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, ये मिलाने को बहुत बार आता है। अब यहाँ पर जैसे देखा जाता है तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बद्रीनाथ में विष्णु का मंदिर है। सारनाथ में जो बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। बैजनाथ धाम बचा तो ये शिव मंदिर ही होगा। तो भैया ऑप्शन देखो A2 तेरी पे। यहाँ पर देखिएगा A2 कहाँ मिल रहा है? पहले ऑप्शन में, तो इसका मतलब यही सही हो जाएगा। बाकी कहीं A2 तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो भैया सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। और हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। तो मिला लेंगे भैया A2 B4 C3 D1, तो पहले ही बनना है, पहला ही इसमें बन रहा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, असरवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं। तो देखते हैं, इसमें केवल पहला जो है ये सूर्य मंदिर है असरवल्ली, बाकी कोई सूर्य मंदिर नहीं है। अमरकंटक की यात्रा होती है। ओंकारेश्वर सूर्य मंदिर है, केवल ए इसमें सही होगा। असरवल्ली, असरवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के असरवल्ली गांव में स्थित है, जो कि एक सूर्य मंदिर है, बाकी कोई सूर्य मंदिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मिलान करना है, तो नालंदा विश्वविद्यालय था, और सांची का स्तूप था, कोणार्क का सूर्य मंदिर था, और सारनाथ क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ लगा हुआ है। तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ये भी आसानी से कर पाएंगे, सभी को पता होगा। इसमें बी जवाब मिल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची का स्तूप है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब यहाँ पर प्राचीन जो तक्षशिला मंदिर था वो किस नदियों के? तो तक्षशिला जो कहाँ था? सिंधु और झेलम में। सिंधु और झेलम में। सोनगिरी, जहाँ पर 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर
ये कहाँ पर है? दतिया में। दतिया में क्या है भैया? 77 जो है वो पहाड़ियों पर है, 26 गांव में, तो टोटल 103 हो जाती हैं। तो सोन मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू 42 का, सॉरी 82 का बी हो जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अरावली माउंट आबू पर्वत। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है भैया? तो राजस्थान में, सी जवाब है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है भैया? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और ये भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ पर विरूपाक्ष नाम से जाने जाते हैं। और नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियाँ जो हैं, ये मंदिर जो निर्माण कला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। सी जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर मंदिर रचना शैली है, मतलब जहाँ पर 5 मंदिरों का जो समन्वय होता है उसे बोलते हैं पंचायतन। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? यूपी के भैया सीतापुर जिले में स्थित है। दधीच ने यहाँ पर अपनी हड्डियां दान की थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 और 3 दिया हुआ है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये कहाँ पर है भैया? अजंता में है, जो भावनात्मक एक चित्रण है। उसके बाद माउंट आबू में तो दिलवाड़ा वाला मंदिर है, तो वाराह अवतार वाला कुछ नहीं वहाँ पर। और तीसरे में देखें तो विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की मालपुरम, सॉरी अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण। तो विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण मतलब बड़े से गोले पर जो उत्कीर्ण है अर्जुन की तपस्या करता हुआ एक दृश्य, जो गंगा अवतरण के लिए दिखाया जा रहा है, तो वो कहाँ है? मालपुरम में। तो बताया जाता है इसमें पहला और तीसरा, मतलब महात्मा बुद्ध वाली अजंता और अर्जुन वाली गंगा अवतरण वाली तस्वीर जो है वो मालपुरम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ? तो इसमें धौली स्थित शैलकृत हाथी, धौली धौली जौगढ़, ये अशोक के शिलालेख होते हैं। अशोक के समय में हुआ, तो ये क्या है? धौली में इनका एक शिलालेख लगा हुआ था। तो ये क्वेश्चन हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण था, इसको 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे मंदिरों की स्थिति कहाँ पर है, किस शैली में बने हुए हैं, किसने बनवाया है, क्योंकि लगातार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको कर लेंगे तो बेटर होगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक तो करना ही करना है। तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू।